आज हम देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये दोनों ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ है। लेकिन ये दोनों ऑफेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ मैन। होमो एंड कैडर, ये दोनों लैटिन वर्ड से होमिसाइड को डिराइव किया गया है। होमिसाइड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट है लॉफुल होमिसाइड, सेकेंड वन इज अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है वो सारे होमिसाइड जो कि जस्टिफाइड है बाय लॉ। इसके अंडर बीएनएस के सारे जनरल एक्सेप्शन कवर हो जाते हैं। सेकेंड इज अनलॉफुल होमिसाइड, इसका मतलब होता है वो सारे होमिसाइड जो कि जस्टिफाइड नहीं है बाय लॉ। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट एंड सुसाइड। इस वीडियो में हम कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बारे में देखेंगे। पहला है कल्पेबल होमिसाइड, जो बीएनएस के सेक्शन 100 में डिफाइंड है। कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन को हम कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहाँ ह्यूमन बीइंग का डेथ होना जरूरी है। सेकेंड इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मेंस रिया यानी इंटेंशन भी जरूरी है। थर्ड वन इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ, बॉडीली इंजुरी किसी पर्सन को इन्फ्लिक्ट करना जिससे चांसेस है कि पर्सन की डेथ हो जाए। फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ एन एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ, ऑफेंडर को नॉलेज है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे डेथ कॉज होगी। कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन कम होता है और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी कम होता है एज कम्पेयर टू मर्डर। अब देखते हैं मर्डर, जो डिफाइंड है अंडर 101 ऑफ बीएनएस। इसकी डेफिनेशन को भी हम कुछ मेन इंग्रेडिएंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मर्डर का फर्स्ट एसेंशियल कल्पेबल होमिसाइड के फर्स्ट एसेंशियल से बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड वन इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये एसेंशियल भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, मर्डर में डिग्री ऑफ इंटेंशन ज्यादा होगा और कल्पेबल होमिसाइड में कम होगा। थर्ड वन इज कॉजिंग बॉडीली इंजुरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ, इसमें डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा होगी। फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ दैट एक्ट डन इज सफिशिएंट डेंजरस टू कॉज डेथ, इसमें सफिशिएंट वर्ड यूज हुआ है। और कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली, मतलब यहाँ पर जो एक्ट ऑफेंडर कर रहा है वो इतना डेंजरस है या सफिशिएंटली डेंजरस है कि डेथ कॉज होगी। तो मेजर डिफरेंस डिग्री ऑफ इंटेंशन का होता है और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का होता है, जहां पर सफिशिएंटली वर्सेस लाइकली वर्ड यूज होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन दोनों से रिलेटेड ये है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि बाउंस बैक होते हैं कल्पेबल होमिसाइड को। फर्स्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इट्स मीन इंस्टिगेट करना। सेकेंड वन इज राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस में मर्डर कर दे तो जस्टिफाई होगा। थर्ड वन इज पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन अ गुड फेथ, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए किसी को मार देता है तो वो भी जस्टिफाई होगा। फोर्थ वन इज नो प्री मेडिटेशन, यानी मर्डर हुआ और ऑन सडन क्वेरल प्री प्लान नहीं होना चाहिए। लॉ कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर जब समझोगे तो पावरफुल लगेगा। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। सी यू टुमारो।